Hi guys, Assalamu alaikum. Today I will tell you about OSI model. आज हम OSI मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल टू वॉच मोर वीडियोस लाइक दिस। सबसे पहले कि हमने OSI मॉडल क्यों सेलेक्ट किया, इट इज़ बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ नेटवर्किंग। और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि जिसको ये टॉपिक समझ आ गया इसका नेटवर्किंग का बेस क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले ये चीज़ ध्यान में रखें कि एक्चुअली इट इज़ नॉट बीइंग इम्प्लीमेंटेड बट इट इज़ यूज्ड एज अ रेफरेंस मॉडल। द मॉडल विच इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड दैट इज़ TCP/IP, यानी जो मॉडल इम्प्लीमेंट हो रहा है वो TCP/IP है। OSI मॉडल सिर्फ रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल होता है। ओके, लेट अस डिस्कस व्हाट इज़ OSI मॉडल। OSI स्टैंड्स फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। It was developed in 1984 by ISO. We can define OSI model as it is a conceptual framework used to describe the functions of a networking system. Actually, it is a visual representation of variables and relationship between them. यानी ये जो मॉडल है ये मुख्तलिफ नेटवर्किंग के फंक्शंस का आपस में रिलेशनशिप शो करता है। आप लोगों को रिमाइंड करवाने के लिए व्हाट इज़ नेटवर्क, अगर हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा शेयर करते हैं तो इसको नेटवर्क कहते हैं। और इसी तरह अगर हम नेटवर्किंग के दौरान हमारे एक कंप्यूटर में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हो और दूसरे कंप्यूटर में मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो तो ये एक दूसरे के साथ किस तरह कम्युनिकेट करेंगे। तो इस सवाल का जवाब ये है कि डिफरेंट कंप्यूटर्स या डिफरेंट नेटवर्क्स के दरमियान सक्सेसफुल कम्युनिकेशन के लिए 7 layers of interconnection models were introduced by ISO. इन 7 layers के नेम ये हैं: एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। अब सवाल ये पैदा होता है कि इनमें से पहली लेयर कौन सी है और आखिरी लेयर कौन सी है। इसका आंसर बहुत आसान है, वो ये है कि इट ऑल डिपेंड्स अपॉन सेंडर और रिसीवर। इफ़ यू आर अ सेंडर, अगर आप सेंडर हैं तो आपकी पहली लेयर एप्लीकेशन लेयर होगी, दूसरी लेयर प्रेजेंटेशन लेयर, तीसरी लेयर सेशन लेयर, फोर्थ लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर, फिफ्थ लेयर नेटवर्क लेयर, सिक्स्थ लेयर डाटा लिंक लेयर एंड सेवन्थ लेयर फिजिकल लेयर। बट इफ़ यू आर अ रिसीवर, अगर आप रिसीवर हैं तो ये सीक्वेंस या ये जो तरतीब है ये रिवर्स हो जाएगी। यानी फिर आपकी पहली लेयर फिजिकल लेयर हो जाएगी, सेकंड लेयर डाटा लिंक लेयर, थर्ड लेयर नेटवर्क लेयर, फोर्थ लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर, फिफ्थ लेयर सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। As you can see in the image, your data always moves from sender to receiver. इसलिए इसका पैटर्न ये वाला होगा जो एरोज शो कर रहे हैं, यानी सेंडर साइड से एप्लीकेशन लेयर से फिजिकल लेयर और फिर सेंडर फिजिकल लेयर टू रिसीवर फिजिकल लेयर और फिर अपवर्ड टूवर्ड द एप्लीकेशन लेयर, यानी एप्लीकेशन टू फिजिकल, फिजिकल टू एप्लीकेशन। जो फर्स्ट 3 लेयर्स हैं एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर, ये सॉफ्टवेयर लेयर्स कहलाती हैं, जबकि जो लास्ट 3 लेयर्स हैं नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर, ये हार्डवेयर लेयर्स कहलाती हैं। ओके, यहाँ मैं आप लोगों को एक अहम टिप देने लगा हूँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अक्सर स्टूडेंट्स इन 7 लेयर्स के नेम या इनकी तरतीब भूल जाते हैं। और अहम बात,
FPSC या PPSC के इम्तहानात में भी इनके सीक्वेंस के बारे में मोस्टली 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर होते हैं। तो इनको याद करने का आसान तरीका यह है कि आप एक सेंटेंस को याद कर लें। दिस इज़ द सेंटेंस दैट आई फाउंड फ्रॉम एन इंडियन गाइज वीडियो। वो सेंटेंस ये है, ऑल पीपल सीम टू नीड डाटा प्रोसेसिंग। ये सेंटेंस याद कर लें और इसके जो अंडरलाइन लेटर्स हैं इनके पहले हरफ से हर लेयर का नाम बनता है। यानी A for application, P for presentation, S for session, T for transport, N for network, D for data link and P for processing। एक और सेंटेंस है, ये उर्दू में है, स्पेशली फॉर गर्ल्स। इसको याद करना आसान हो जाएगा। आज फिर से तुमने दाल पकाई। और इसको रोमन इंग्लिश में भी लिखकर उसी तरह इसके हर अंडरलाइन लेटर से हमारी एप्लीकेशन का नाम बनता है। यानी A for application, P for presentation, S for session, T for transport, N for network, D for data link and P for physical। I hope you liked this video. In the next video, I will discuss the functions of these 7 layers in detail. Please subscribe this channel to watch more videos like this. Thank you very much for watching. Allah Hafiz.